Hello, Bachcha. Let's see the question. A 250 ml of sample of 0.20 molar Cr3 plus is electrolyzed with current 96.5 ampere. If the remaining Cr3 plus concentration is 0.1 molar, duration of the process is. यहाँ पे क्या बोला गया है? Volume दिया है, that is 250 ml. Okay, and initial concentration दिया है Cr3 plus का, that is 0.20 molar. Okay, ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ओके, और उसके बाद हमें लास्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, दैट इज 0.1 मोलर. फाइन. और यहाँ पे करंट दिया है, दैट इज I इज इक्वल टू 96.5 एम्पियर. और ड्यूरेशन बताया है, दैट मीन्स हमें टाइम निकालना है. अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर रह गया है तो उसके लिए ड्यूरेशन कितना रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए कितना ड्यूरेशन लगने वाला है. फाइन. तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि सारे मोलैरिटी में दिए हैं, तो उसको हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय लीटर. राइट, मोल पर लीटर कहते हैं. राइट, मोल पर लीटर मतलब एक लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, दैट मीन्स मोलैरिटी. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? देयरफॉर मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू लीटर. मोलैरिटी इनटू लीटर. तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इन दोनों के लिए, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन के लिए. तो फर्स्ट वन के लिए कितने आने वाले हैं? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मोलैरिटी कितनी दी है 0.20. तो यहाँ पे आ जाएगा 0.20 इंटू, यहाँ पे दिया है 250 ml. 250 ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या आने वाला है? हियर विल बी 250 इंटू 10⁻³ ओके, मतलब ये आएगा 250 इंटू 10⁻³. तो आंसर क्या आएगा? 0.05 मोल्स. ये कौन से मोल है? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल मोल्स है, इनिशियल मोल है. ओके, और फाइनल मोल्स क्या होंगे? इसको हम N1 के कंसिडर कर सकते हैं. और N2 क्या आने वाला है? 0.1 इंटू 250 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 0.025 मोल. 0.025 मोल, ये क्या हो गया? फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, फाइनल मोल्स. ओके, तो जो मोल्स है डिपॉजिटेड वो हमें निकालने हैं. तो मोल्स ऑफ डिपॉजिटेड Cr will be N1 minus N2. N1 minus N2 is equal to 0.05 minus 0.025. So answer will be 0.025 number of moles are deposited. Okay, तो मोल्स हमें यहाँ पे निकाले हैं. तो बाय फैराडेज लॉ हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाइम. क्या है फॉर्मूला? W इज इक्वल टू M इंटू I इंटू T डिवाइड बाय NF. ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? W अपॉन M इज इक्वल्स टू IT डिवाइड बाय NF. अब ये जो W अपॉन M है, W अपॉन M दैट इज, ये क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो हमने अभी निकाले हैं. फाइन. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? दैट आर 0.025 इज इक्वल टू एम्पियर में दिया था हमें यहाँ पे 96.5 करंट इंटू T डिवाइड बाय 3. ये 3 कहाँ से आया है? तो यहाँ पे रिएक्शन देखिए, अगर Cr3 प्लस, तो इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं टू रिड्यूस. राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा Cr. तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, इसमें से ये जो 3 है ये आ जाएगा इधर 3, एंड फैराडे की वैल्यू होती है 96500. ओके, तो इन सबको एक साइड पे ले जाने के बाद आएगा T इज इक्वल्स टू 0.025 इंटू 3 इंटू 96500 डिवाइड बाय 96.5. ओके, तो इधर आ जाएगा 0.025 इंटू 3 इंटू 96.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 96.5. अब इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया और इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आने वाला है? 25 इंटू 3 इज इक्वल्स टू T. सो हियर विल बी T इज इक्वल्स टू 75 सेकंड्स. तो आंसर कौन सा आने वाला है? आंसर विल बी ऑप्शन डी. आंसर विल बी ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.